प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बच्चों की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मंडे से एग्जाम शुरू हैं, दिल लगा के तैयारी करो। अब डेट शीट नोट कर लें माम, आप इतने एग्जाम क्यों लेते हो? ताकि पता लग सके कि तुमने कितना सीखा, क्या नहीं सीख पाए और तुम्हें आलसी भी नहीं होने देते। मैं तो पक गया इन एग्जाम से। काश इसका भी कोई शॉर्टकट होता। शॉर्टकट तो है मेरे पास। सीखना हो तो मैं सिखा सकता हूँ। हाँ, मुझे सीखना है, पर सच में कोई शॉर्टकट है या यूं ही टाइम पास करते हो? अरे बिल्कुल है। मैं तो ऐसे ही एग्जाम देता हूँ। ज्यादा लोड नहीं लेता मैं एग्जाम का। अच्छे खासे मार्क्स भी आ जाते हैं। मेरा सीक्रेट है ये। पर मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, मुझसे तो शेयर कर ही सकते हो ना ये सीक्रेट। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट आम पापड़ लाऊंगा। ठीक है, आज शाम को तुम मेरे घर आना। किताबें लाने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता दूंगा। मिंकू शाम को अपने दोस्त टिम्मी के घर पहुंच गया। दोनों एक साथ पढ़ने के लिए बैठ गए। ये बहुत आसान है, तुम सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रट लो, बाकी सब छोड़ दो। क्या बात करते हो? अगर इसमें से नहीं आया तो? ऐसा नहीं होता। टीचर क्लास में हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलते रहते हैं ना, वह इसीलिए बोलते हैं, पर कमबख्त बच्चे समझ ही नहीं पाते। अब मैं ठहरा सुपर इंटेलिजेंट बॉय, मैं तो झटपट ये नोट कर लेता हूँ। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, मैं तो फाइनल एग्जाम्स के लिए भी यही करता हूँ। कौन सारा सिलेबस पढ़े। मिंकू घर वापस आ गया। वह बहुत उलझन में था, क्या करे क्या ना करे। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा। देख ही जाएगी, एक बार करके देखता हूँ। और उसने टिम्मी के बताए अनुसार सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रट के गया। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखकर वह खुश हो गया। अब तो उसकी खुशी देखने लायक थी। ये तो कमाल हो गया, पढ़ना भी नहीं पड़ता, एग्जाम भी अच्छा हो गया। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, थैंक यू सो मच। मेरे साथ रहोगे तो यूं ही ऐश करोगे। घर में माँ ने नोटिस किया कि मिंकू बहुत कम देर के लिए पढ़ने बैठता है। तुम इतनी जल्दी फ्री हो गए, सब पढ़ लिया। मेरी कोई मदद चाहिए तो बोलो। हाँ, मैंने पूरा सिलेबस कर लिया, बड़ा आसान था, कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले लेती हूँ और अभ्यास हो जाएगी। कुछ अटका तो मैं पढ़ा दूंगी। पर मिंकू ने बड़ी चालाकी से माँ को टाल दिया। कुछ एग्जाम ठीक से हो गए। साइंस एग्जाम के दिन क्वेश्चन पेपर को देखकर मिंकू डर गया। उसे उसमें से कुछ भी नहीं याद था। वह रो पड़ा। घर आकर भी उदास बैठा रहा। खाना भी नहीं खाया ठीक से। जब रिजल्ट आया तो वह 2 सब्जेक्ट में फेल और बाकी में मार्क्स कम आए। माँ को हैरानी हुई पर कुछ नहीं कहा। शाम को बाबा घर आए तो उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने बड़े प्यार से मिंकू को पूछा, क्या हुआ? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा क्या, या कोई और बात है? इतने कम नंबर तो तुम्हारे कभी नहीं आए। रोते रोते मिंकू ने सब सच सच बता दिया। उसकी बात सुनकर उसके बाबा बहुत देर तक हंसते रहे। मिंकू हैरान परेशान उनको देखता रहा। आप गुस्सा होने की बजाय हंस क्यों रहे हो? तुमने वही किया जो एक बार मेरे गधे मोती ने किया था, पर वह बेचारा ठहरा जानवर। पर तुम तो पढ़े लिखे थे, तुमने ये गलती कैसे की? मोती ने ऐसा क्या किया था? मैं रोज की तरह मोती पर बोझा ढोका ले जा रहा था। रास्ते में नदी को पार करना था। अब मैं उस दिन भूल ही गया कि नमक लेके जा रहा हूं। जैसे ही मोती नदी में गया, बहुत सारा नमक पानी में घुल गया और बोझ हल्का हो गया। मोती तो खुश हो गया, उसे लगा कि ये तो अच्छी तरकीब है। नदी में घुस जाओ, बोझ हल्का हो जाएगा। फिर क्या हुआ? अगले दिन मैं रुई लाद कर उसी रास्ते से निकला। मोती मेरे रोकते रोकते ही नदी में घुस गया, ये सोचकर कि पानी में बोझ कम हो जाएगा। पर हुआ बिल्कुल उल्टा। रुई पानी में जाकर दोगुनी भारी हो गई। मोती का पसीना निकल गया, टांगे कांपने लगी। मैंने उसे किसी तरह पानी में से निकाला। मोती को तो उस दिन समझ आ गया कि पानी वाली चालाकी रोज रोज नहीं चलने वाली। अब वैसे ही तुमने भी यही गलती की, सही से न पढ़ के बस कुछ अधूरा काम करके परीक्षा देने चले गए। एक दिन तो चालाकी चल गई, फिर नहीं चली। हाँ, यही हुआ, टिम्मी ने मुझे बहका दिया था। अपनी गलती दूसरे के सर मढ़ना गलत है। तुमने उससे शॉर्टकट मांगा था, तुम उसके घर चल के गए थे ये सीखने, तो टिम्मी कैसे गलत हुआ? ये सब तुम्हारी इच्छा थी। हाँ, मुझे परीक्षा से बोर होता था तो ये गड़बड़ कर दी। नंबर कम आए या ज्यादा, तुम्हारी खुद की मेहनत के होने चाहिए। अधूरा ज्ञान वैसे भी खतरनाक होता है। जो भी पढ़ो पूरा पढ़ो, सीख के आगे बढ़ो। बाबा, आपसे ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे मेरा सबक मिल गया। कभी फिर गलत काम करने का मन हो तो मोती की इस कहानी को याद कर लेना। याद रहे, मेहनत और ज्ञान ही सही रास्ता है। तो समझे बच्चों,
पढ़ाई हो या लाइफ, शॉर्टकट नहीं चलते। मेहनत का सीधा रास्ता ही सफलता तक ले जाएगा। मुझे यकीन है कहानी आपको पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। रोज नई नई दिलचस्प कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बच्चों की दुनिया को।